अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने थेल्स थ्योरम का प्रूफ किया था, तो वहाँ से हमें एक थेल्स थ्योरम में हमें दिया गया था कि इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई intersect sides AB at D and AC at E respectively and is parallel to third side, we were supposed to find AD divided by DB equals to AE divided by EC। ठीक है ना बेटा। तो ये हमने कल ही प्रूव किया था। तो इसमें से हमें दो कॉरोलरीज आ रहे हैं, दैट इज इफ इन अ ट्रायंगल ABC लाइन DE, अगर ये DE लाइन इंटरसेक्ट कर रही है AB at point D and to the side AC at point E, what we had to prove? We had to prove that AD divided by DB equals to AC divided AD divided by DB equals to AC। यहाँ पे AB पूरा AB डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई EC। बेटा ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ फर्स्ट के लिए हम क्या काम करेंगे? प्रूफ फर्स्ट, देखो बेटा हमारे पास इन ट्रायंगल ABC कामा वी नो बाय, हाँ जो हमने कल किया था, वी नो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि हमें पता है इन इनफिनिट ट्रायंगल a line intersects two sides and is parallel to the third side is divides these two sides in equal proportion, that is, तो हमें पता वी नो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो तब जाके क्या है AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। वेरी गुड, AE डिवाइडेड बाय EC। व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या निकाला, ऊपर क्या आना चाहिए AB। तो AB अगर यहाँ पे हमारे पास AD दिया गया है तो हमें क्या चाहिए अब DB अगर हमारे पास AD प्लस DB AB के बराबर है, तो यहाँ पे अगर AD प्लस DB कैसे आएगा, जब हम दोनों साइड से 1 ऐड करेंगे। वेरी गुड, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, जब हमने 1 को दोनों साइड से ऐड किया वी गेट दैट इज AD डिवाइडेड बाय DB प्लस 1/1 इक्वल्स टू AE, हाँ, डिवाइडेड बाय EC प्लस 1/1। शाबाश, दैट इज AD प्लस DB होल डिवाइडेड बाय DB, वेरी गुड, इक्वल्स टू AE प्लस, देखो बेटा AD 1 is AD प्लस DB 1 is DB, AE प्लस EC होल डिवाइडेड बाय EC। शाबाश, यहाँ पे EC है। तो व्हाट वी नो दैट AD प्लस DB, अगर ट्रायंगल की ओर देखा जाएगा AD प्लस DB किसके बराबर है, AB के बराबर। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AE प्लस EC, तो दैट इज AC होल डिवाइडेड बाय EC, बिकॉज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, हाँ क्या, AD प्लस DB इक्वल्स टू AB, और हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे AE एंड AE प्लस EC, तो यहाँ पे AC तो वो किसके बराबर है, AC के बराबर। शाबाश, इतना समझाया ना। देयरफॉर वी कैन राइट एज AB प्लस DB, और इसके बाद लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय EC। तो ये हेंस प्रूव, ये जो हमने प्रूव करना था तो यहाँ पे प्रूव हो गया है। बड़ा समझ आया ना। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट। इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, देखो बेटा सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास प्रूफ है। सेम ऐसे हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में AD डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC। शाबाश, तो वी विल गो फॉर प्रूफ, दैट इज प्रूफ इन ट्राइंगल कौन सी, यही ABC का DE इज पैरेलल टू इसे BC एंड इंटरसेक्ट्स, और इंटरसेक्ट किसको कर रही है, साइड्स, इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड
AC at E. Therefore, we know by, that is, we know by बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो क्या है, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। वेरी गुड। और वी कैन राइट इट एज AD, तो AD बाई DB, तो हमें क्या आना चाहिए, ऊपर हमें DB आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो सॉरी, AD डिवाइडेड बाई AB आना चाहिए। हाँ, AD डिवाइड बाई AB इक्वल्स टू AE बाई EC। AB कैसे आएगा, तो AB AD प्लस DB, तो हम क्या काम करेंगे, ऑन रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स वी गेट। हमने क्या काम किया, हमने रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स किया, दैट इज DB डिवाइडेड बाई AD प्लस EC, सॉरी इक्वल्स टू, प्लस नहीं है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल्स टू EC डिवाइडेड बाई AE। तो इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 1 ऐड करने जा रहे हैं, तो वी गेट, शाबाश। तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज, तो हमने क्या किया, शाबाश बेटा, यहाँ पे ऐड बोथ साइड्स हमने 1 किया, तो इट बिकम्स DB प्लस 1/1 DB डिवाइडेड बाई AD प्लस 1/1 इक्वल्स टू EC डिवाइडेड बाई AE प्लस 1/1। शाबाश। और वी कैन राइट इट एज DB प्लस AD होल डिवाइडेड बाई AD इक्वल्स टू EC प्लस AE होल डिवाइडेड बाई AE। वेरी गुड। और हमें पता है DB प्लस AE, देखो बेटा अभी हमने फिगर यहाँ से ली थी, तो फिगर पे हमारे पास है, फिर से मैं यहाँ पे फिगर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना बेटा, ट्रायंगल ABC। तो DE यहाँ पे पैरेलल है साइड BC को और इंटरसेक्ट कर रही है साइड्स AB एट D, और AE कहाँ पे, AC, AC को E पे। चलो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, AD प्लस DB या DB प्लस AD किसके बराबर आ गया, AB के बराबर होल डिवाइड बाई AD इक्वल्स टू EC प्लस AE हो गया AC डिवाइड बाई AE। देखो बेटा अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमने प्रूव करना था AD बाई AB, यहाँ पे क्या है AB बाई AD, तो अगेन रेसिप्रोकली बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है बेटा, वी कैन राइट एज देयरफॉर AD डिवाइडेड बाई AB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई AC। शाबाश। तो हेनस प्रूव्ड। इतना समझ आया ना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स थॉम 6.2। अब हमारे पास थॉम 6.2 है। हाँ, अगेन रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब हमने दोनों साइड से फिर से रेसिप्रोकल किया इनका, तो दैट इज व्हाट वी वर एबल टू डिटरमाइन AD डिवाइड बाई AB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई AC। शाबाश। तो यही हमने प्रूव करना था, जैसे कि कंटेंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा था कि पहले हमने क्या काम करना था, कोरोलरी VPT के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई थी, तो उसके दो साइड्स दे वर डिवाइड इन इक्वल प्रोपोर्शन, बट वी हैड टू डिटरमाइन, वी हैड टू फाइंड दैट AB डिवाइड बाय AD इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC। एंड आफ्टर दैट हमने क्या काम किया, वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स, या वी आर गोइंग टू सॉल्व द थ्योरम 6.2। तो 6.2 में हमारे पास थ्योरम दी गई, इफ ए लाइन, अगर हमारे पास एक लाइन है दैट डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स को वो डिवाइड कर रही है इन द इक्वल रेशियो, दैट इज AD divided by DB equals to AE divided by EC in the same ratio, then the line, अब हमने यही प्रूव करना कि यही लाइन जो है that is parallel to the third side, ये तीसरे साइड को पैरेलल है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, फॉर प्रूफ पहले हमें लिखेंगे यहाँ पे हमें व्हाट वी आर गिवन दैट। तो गिवन में हमारे पास दिया गया है DE इज अ लाइन, DE एक लाइन हमारे पास है
which divide sides AB and AC at two in the same ratio, that is AD divided by DB equals to AE divided by EC by intersecting these two sides at two distinct points, that is D and E. But we had to show that, we had to prove that these two, या दिस लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या काम करेंगे, टू प्रूव हमने प्रूव करना है, शाबाश, क्या करना है, प्रूव, टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव, हाँ बेटा शाबाश, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो जो लाइन दो साइड्स को इन इक्वल प्रपोर्शन डिवाइड करे, फिर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे हैं, फिर से वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जहाँ पे डी ई है तो ये इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को एट टू पॉइंट्स, पॉइंट डी एंड ई। तो इसके लिए क्या हमने प्रूव करना है, हमें पता है कि अगर इसने इन दो साइड्स को in equal proportion डिवाइड किया, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय थेलस थ्योरम, वी नो दैट AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC, और वहाँ पे उसका रिमेनिंग पार्ट है व्हाट इज उसका कन्वर्स ये बनती है। तो हमने वहाँ पे कल हमें दिया गया था कि हमने प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। क्यों प्रूव करना, बिकॉज वी नो दैट इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स of a triangle are intersected by a line at two distinct points, then these two lines are intersected at two distinct points are divided in equal proportion, provide that this DE, yeah, the line which divide these two sides intersect these two sides in equal proportion at two distinct points, then it is parallel the third side। यही हमने आज प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या काम करेंगे, प्रूफ if possible, say for example, suppose, या if possible, हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, शाबाश, इफ पॉसिबल डी ई इज नॉट या मे नॉट इज नॉट पैरेलल टू किसको, बी सी को, हम मान लेते हैं डी ई पैरेलल नहीं है, देयरफॉर कॉमन, देन, तो तब जाके अगर ये नहीं है और कोई लाइन होगी, देन, हाँ, देन देयर मस्ट बी another और कोई लाइन, another line parallel to BC। let us take that, let us put that, let us take DF parallel to BC। हम मान लेते हैं हमने क्या काम किया, हमने DF को पैरेलल लिया, किसको, BC को, ठीक है ना बेटा। चलो therefore, तो हमें क्या पता है, we know by, therefore we know by basic proportionality theorem, हमें पता है अगर if a line intersects two sides of a triangle at two distinct points and divide these two is parallel to the third side, हमने यहाँ पे parallel लिया है, then these two sides are divided in equal proportion as per basic proportionality theorem। therefore तब जाके AD divided by DB किसके बराबर होगा, very good, AF divided by FC, ठीक है, it is equation, let us take it as equation first। also we are given that, और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, AD divided by DB equals to AE divided by EC, ये एज पर क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। तो हम क्या काम करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, सॉरी ए डी डी बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है ना बेटा, ए और ई सी, ए बाई ई सी, और वी कैन राइट एज एडिंग वन टू बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड से वन ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी प्लस वन इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी प्लस वन, ठीक है, शाबाश। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ए एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई एफ सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है बेटा, शाबाश।
ए एफ प्लस एफ सी, तो ए बी डिवाइडेड बाय एफ सी इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय एफ सी। हाँ बेटा ए बी ए एफ प्लस एफ सी, सॉरी ए एफ प्लस एफ सी, सॉरी ए बी के बराबर नहीं आएगा, ये ए सी के बराबर आएगा। ए सी डिवाइड बाई एफ सी इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई ई सी। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी इक्वल्स डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, ए एफ प्लस एफ सी ए सी के बराबर, और ए सी यहाँ पे ए ई प्लस ई सी वो भी ए सी के बराबर आएगा, और वी कैन राइट एज 1/FC इक्वल्स टू 1/EC। और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी इक्वल्स टू एफ सी, ई सी और एफ सी एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन विच मीन्स दैट, हाँ वो कब होगा, ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर, ई और एफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड ईच अदर, दैट इज, हाँ तो तब जाके डी एफ लाइन लाइन डी एफ कोइंसाइड, किसको कोइंसाइड कर रही है, शाबाश डी ई को। लेकिन जब हम फिगर की ओर जा रहे हैं विच इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट डी एफ इज नॉट, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर डी एफ पैरेलल बी सी को नहीं है, जब डी एफ पैरेलल बी सी को नहीं है, हेनस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो डी एफ पैरेलल नहीं है किसको, बी सी को, देयरफॉर वहाँ पे और एक रिमेनिंग जो लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो हेनस प्रूव्ड। तो अब नाउ बात रही आज के असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट के लिए आपको यही था 6.2 की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना बेटा। तो कहीं पे कोई किसी भी जगह आपको अगर अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो यू विल कॉल ऑन माई नंबर, ठीक है ना बेटा। और इसके लिए जो आज मैंने चेंज किया फ्रॉम बोर्ड टू द पेपर, तो इसके लिए आई नीड योर रिमार्क्स। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।